नायडू अब तक इफ्तार पार्टी में जो वक्फ बिल के लिए प्रॉमिस कर चुके हैं कि हम बिल में समर्थन नहीं देंगे, क्या वो बदलेंगे? क्या नीतीश को इस बिल के समर्थन में वोट करने के लिए मना पाएगी? 6 महीने के अंदर अंदर वक्फ बोर्ड ने जिस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कराना होगा। ऐसी संपत्ति जो एक्वायर की गई है, सरकार इन संपत्तियों को लोगों को वापस करेगी या ये संपत्तियां किसी अरबपति को बेच दी जाएंगी? मुद्दा तो बनता है। क्या है वक्फ बोर्ड, जो हर साल घूम फिर के हमारे और आपके सामने आता रहता है? और आज संसद में सारा दिन वक्फ बोर्ड पर डिबेट चली है। क्या वक्फ बिल पास होगा? क्या सरकार वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है या वक्फ बोर्ड ने आज तक हमारी और आपकी प्रॉपर्टी हड़पी है? वक्फ बोर्ड के पास भारत की तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है जो किसी मुस्लिम कंट्री में किसी मुस्लिम के पास नहीं है, और किसी मुस्लिम कंट्री में भी वक्फ बोर्ड जैसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ये प्रावधान भारत में है। भारत की सरकार हर साल इस पर कोशिश करती है। कभी ये बिल जेपीसी के पास चला जाता है तो कभी राज्यसभा में पास नहीं होता, कभी लोकसभा में पास नहीं होता। लेकिन देखना होगा, जो नायडू अब तक इफ्तार पार्टी में जो वक्फ बिल के लिए प्रॉमिस कर चुके हैं कि हम बिल में समर्थन नहीं देंगे, क्या वो बदलेंगे? और बैसाखियों के सहारे खड़ी मोदी सरकार क्या नीतीश को इस बिल के समर्थन में वोट करने के लिए मना पाएगी? देखना तो होगा। नीतीश की फितरत रही है आया राम गया राम वाली। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ और हैं। क्या नीतीश को अगले साल चुनाव है बिहार में, सीएम पद पर बने रहने के लिए वक्फ बोर्ड में समर्थन देना पड़ेगा? देखना तो होगा। कुछ न कुछ गड़बड़ झोला तो जरूर होने वाला है। लेकिन वक्फ बोर्ड बिल जब जेपीसी कमेटी के पास गया तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए। हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, आइए अब देखते हैं। जेपीसी में वक्फ बिल पहुंचा और इसमें चेंजेस किए गए कि वक्फ बिल की कमेटी में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे। दूसरा मुद्दा, जेपीसी में बिल ले जाने से पहले सरकार ने प्रावधान किया था कि जिला कलेक्टर के पास ज्यादा पावर होगी, यानी कि अब तक जो पावर वक्फ बोर्ड के पास होती थी वह पावर अब जिला कलेक्टर के पास होगी। लेकिन सरकार में इस पर सहमति नहीं बनी और जेपीसी में इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए। तो देखते हैं कि क्या चेंजेस किए गए। जेपीसी कमेटी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। वक्फ बोर्ड का जो डिस्प्यूटेड मुद्दा होगा अब वो जिला कलेक्टर के पास नहीं जाएगा। तो सरकार ने इसमें क्या बदलाव किया? मानो वक्फ बोर्ड पर कुछ एहसान कर दिया हो, इतना ही बड़ा बदलाव किया। इसमें अब स्टेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होंगे, ना कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो जिला कलेक्टर ज्यादा सीनियर होंगे, इस प्रकार के स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स डिसाइड करेंगे कि प्रॉपर्टी किसके पास होगी। यानी कि जो मुद्दा अब तक ट्रिब्यूनल के पास जाता था, अब वह मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाएगा और वही उसका कर्ता धर्ता होगा। आपको यहाँ एक चीज में याद दिला देती हूँ, जैसे हाल ही में महाबोधि बिहार टेम्पल का जो मुद्दा चल रहा है उसमें बीटी एक्ट है और उस कमेटी में 9 मेंबर होते हैं, जिसमें जिला कलेक्टर एक बड़ी भूमिका निभाता है। इसी तरीके से इस बिल में भी जो जेपीसी कमेटी में जाने के बाद वापस आया है और अभी संसद में है, इसमें जिला कलेक्टर की भूमिका को मुख्य रखा गया था। लेकिन जिला कलेक्टर का विरोध होने के बाद इन्होंने कितना बड़ा चेंजेस किया ये देखिए। इसमें चेंजेस किया गया कि जिला कलेक्टर की जगह स्टेट जिला कलेक्टर होंगे जो कि सीनियर होंगे, यानी कि जो अभी अपॉइंट हुए हैं, अभी एग्जाम देके पास हुए हैं, वो स्टेट जिला कलेक्टर नहीं होंगे। स्टेट जिला कलेक्टर जरूर होंगे लेकिन सीनियर स्टेट, तो उससे कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं आया इसमें। आगे देखते हैं कि और जेपीसी कमेटी में बिल को जाने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए। ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो लंबे समय से खाली पड़ी हो, वक्फ बोर्ड ने उस प्रॉपर्टी पर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना दिया हो या कोई मस्जिद बना दी हो, तो अगर उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, इसे इस्तेमाल कौन कर रहा है, तो ऐसी प्रॉपर्टी पर अधिकार अब तक जो होता था वो वक्फ बोर्ड का हो जाता था कुछ समय के बाद। लेकिन अब सरकार ने इसमें एक चेंज किया कि 6 महीने के अंदर अंदर वक्फ बोर्ड ने जिस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कराना होगा। जब इस बिल का विरोध किया गया तो इसमें कहा कि 6 महीने के अंदर नहीं तो आप 8 महीने के अंदर इस प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंटेशन कराइए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन तो आपको कराना ही होगा। डॉक्यूमेंटेशन से मेरा कहने का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। तो ये चेंजेस जेपीसी में जाने के बाद हुआ। अगर रजिस्टर के वक्त किसी ने प्रॉपर्टी पर दावा कर दिया कि यह प्रॉपर्टी तो हमारी है, इसकी जांच होगी स्टेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा, और अगर ये एक्वायर प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजेस निकली या कोई गड़बड़ निकली या ये कह दिया गया कि ये प्रॉपर्टी आपने इलीगली ऑथराइज की है, इलीगली किसी से एक्वायर कर ली है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। यानी कि ना वक्फ बोर्ड को कुछ मिलेगा और ना ही जिसकी ये प्रॉपर्टी है उसको कुछ मिलेगा, सीधा प्रॉपर्टी पहुंचेगी सरकार के पास। अब तक जो वक्फ बोर्ड के मुद्दे होते थे वो सीधा
जो ट्रिब्यूनल होता है, वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड के पास जाते थे। लेकिन सरकार ने इसमें भी चेंजेस किया कि यह मुद्दा सीधा वक्फ ट्रिब्यूनल बोर्ड के पास जरूर जाएगा, लेकिन उसका फैसला अंतिम नहीं होगा। इस फैसले को हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकेगा। तो ये थे कुछ चेंजेस जो जेपीसी में जाने के बाद वक्फ बिल में किए गए थे। आप इन पर क्या सोचते हैं? क्या सरकार यह अपने तरीके से सोच रही है या वाकई वक्फ बिल में कोई बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, या हमें या आपको जो वक्फ बिल के द्वारा प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली गई है वो प्रॉपर्टी वापस मिलने वाली है, या सरकार की प्रॉपर्टी में और इजाफा होने वाला है? और एक और सवाल जो मेरे दिमाग में बहुत, जब भी वक्फ बोर्ड का मुद्दा आता था तो मेरे दिमाग में घूमता था कि क्या सरकार इस प्रॉपर्टी का क्या करेगी। ये जो वक्फ बोर्ड है, इसने जिस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है, जैसे कि हाल ही में मैंने एक न्यूज देखी थी कि तमिलनाडु के एक पूरे गांव पर ही वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि ये जो गांव है पूरा वो वक्फ बोर्ड का है, वक्फ की संपत्ति है। तो क्या ऐसी संपत्ति जो एक्वायर की गई है, सरकार इन संपत्तियों को उन लोगों को वापस करेगी, या ये संपत्तियां किसी अरबपति को बेच दी जाएंगी? मुद्दा तो बनता है। आप इस चीज से खुश मत हो जाइएगा कि लोकसभा में बिल पास हो गया और जो हमारे अपोजिशन की जो मेंबर थे या लोग थे वो हार गए, उनकी बात नहीं सुनी गई। और जो भारत में एक ऐसी जो कौम है जिसका अक्सर हम विरोध होते हुए देखते हैं, और अच्छा ही हुआ कि वक्फ की प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। सरकार से पूछिए कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का सरकार करेगी क्या। चलो माना बिल पास हो गया, लेकिन आप इस प्रॉपर्टी का करेंगे क्या? कहीं ऐसा ना हो कि कुछ महीनों बाद ही हम सुन रहे हैं कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी वो सरकार के कंट्रोल में आ गई, लेकिन अब किसी अरबपति के पास है। किसी को 1000 रुपए एकड़, किसी को 10,000 रुपए एकड़ में सरकार ने बस बहुत मिनिमम दाम में, कि ऐसा ना लगे कि फ्री में दान कर दी, और ये प्रॉपर्टी किसी अरबपति के पास चली गई। तो इससे क्या फायदा होगा? ना तो ये प्रॉपर्टी आपकी रहेगी ना हमारी रहेगी। मुद्दा सोचने वाला है, और ज्यादा खुश होने से पहले इन 2-3 सवालों पर विचार जरूर कीजिएगा। अब मैं लेती हूँ आपसे विदा। मेरा नाम मनीषा, और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।